हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए तेरे बिन एपिसोड 17 का रिएक्शन। एंड एपिसोड 16 जो था वो एक लास्ट में शॉकिंग हार्ट ब्रेक देके चला गया कि किस तरीके से मुर्तसिम को वहां पे गोली पड़ी थी। एंड अब वो मुर्तसिम को पड़ी कि कोई बीच में आ गया या क्या हुआ, वो चीज देखने लायक होगा। बिकॉज वहीं पे हमारी पूरी उम्मीद टिकी हुई है कि मुर्तसिम तो यार बात ही कर रहा था, उसने बोला ही था कि तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालेंगे। एंड उन्होंने बोला हमारी घर की औरत पे, और उन्होंने गोली मार दी। भाई तुमने भी तो वही काम किया था, तब तुमने नहीं सोचा। देखा जाए तो वो दूसरा उसके बेटे ने ही वही काम किया। जो इस बात पे वो करके बहुत गुरूर कर रहा था, उसी बात पे उसको गुस्सा आया। सो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा। और मैं सबसे ज्यादा ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जब ये माँ बेगम को ये सारी चीजें पता लगेगी ना, तो कि उनका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि जो हया है, उन्होंने माँ बेगम को काफी ज्यादा भड़का दिया है कि आपका सगा बेटा ही कितना ज्यादा बदल गया है, शादी के बाद मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वो। तो माँ बेगम का क्या रिएक्शन होगा वो मुझे सबसे ज्यादा देखना है। और मुर्तसिम को क्या गोली लगी है, और अगर लगी है तो कहाँ पर गोली लगी, मुझे ये भी देखना है कि लाइक वो ऐसा तो नहीं है वो सीरियस हो गया है, कुछ मर गया, ऐसा वाला तो सीन तो नहीं हो गया है। और मीरब के साथ क्या होगा वो तो हम लोग, और अगर बाई चांस मुर्तसिम बच भी जाएगा ना, तो फिर भी मीरब की खैर नहीं है, ठीक है। मुर्तसिम के हाथों से भी और माँ बेगम के हाथों से भी, दोनों के हाथों से। क्योंकि जो मुर्तसिम है उसको पता लग जाएगा कि जो उसकी बुलेट्स है वो निकाल दी गई है बंदूक से, और माँ बेगम को जब पता लगेगा कि मीरब की वजह से इतना बड़ा सीन हुआ है तो बहुत कुछ बोलेगी। तो इस सब कुछ देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है, तो देख लेते हैं फिर कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। माल के बदले माल, दौलत के बदले दौलत, इज्जत के बदले इज्जत, और इज्जत के बदले इज्जत। इतनी हिम्मत हो गई है कि तू हमारी हवेली की औरत मांगेगा, तुझे तो मैं यही मारूंगा। हेलो, खान पे गोली चला दी। ओले, अब क्या नहीं से तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी तक गोली प्रोसेस भी नहीं हुई है। ओए, ये बचाने आ गया था। वाह, तो लॉयल है ना यार। पर वो आंटी को फोन किसने मिला दिया इतना जल्दी? अभी तो गोली लगती भी गोली लगी भी नहीं थी। अरे आंटी का अलग ही कॉन्टैक्ट बेस है भाई। ओले, मीरब गई, अब तो सही में गई। सही में यार, क्या खराब बात है मीरब। यहीं पे मरेगा खान। बचा लिया उसके बापू नहीं। अलग ही इधर है, अलग ही कुछ। फकीर का फोन आया था, जुबैर मलिक ने खान को गोली मार दी। कैसे फोन आ गया इतना जल्दी? अल्लाह साईं, हम सबकी जिंदगी खान को लग जाए। आप दुआ करो अल्लाह साईं से खान बच जाए। वो नहीं करेगी, उसका पति है वो। खान कैसी बात है? सही हो। ये मैंने क्या कर दिया? नॉट द फर्स्ट टाइम मीरब। बहुत चाहते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं खान आपसे। ये आंटी कितनी बातें मार रही है। आपके प्यार के सदके अल्लाह साईं, ये झूठ हो अल्लाह साईं। और मीरब बैठ क्यों गई है? मीरब अपने बंदों को ले जाके एक बार पता करने तो जा ही सकती थी। हिम्मत हार दी उसने। यार रोहेल, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। एक तो तुम उसके लिए इतने पागल हो रहे हो और उसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है। उसे पता है, क्योंकि उसको मुझसे राब्ता करने नहीं दिया जा रहा सबा। वो उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहे। वहां जाएंगे तो उसका पता चल जाएगा हमें वो कहाँ है। अच्छा, और प्लीज तुम ना अपने जज्बात पे काबू पा लेना मान। अच्छा, अभी चलो, हमें देर हो रही है। बाकी कुछ नहीं होगा। मैं कैसे बाजू में तो चोट लगी है। मुझे तो समझ नहीं आता पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस का काला खून क्यों होता है। तो थोड़ा सा वो है ना, मेरे ख्याल से शर्ट का कलर आया होगा, शर्ट या जैकेट का कलर। ओ, पुलिस इसको पकड़ रही है। तो इन दी एंड देखा जाए तो मीरब ने बचा लिया, पुलिस नहीं तो उसको भी ले जाती। याद रखें, पुलिस के सामने बोल रहा है। कोई भी नहीं जाएगा बाबा, कोई नहीं जाएगा हमारे घर से। क्यों तू ही जा रहा है? वो बोले साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। मुर्तसिम खान, गलती हो गई है उससे। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस जिंदा गाड़ना चाहता था। हमले का मुकदमा करवाऊंगा, मेरा इंतकाम शुरू होगा। मलिक मुख्तार, कल तक मेरी शर्त पूरी हो जानी चाहिए। क्या शर्त है मुर्तसिम की? यही औरत के बदले औरत वाली। ओ भाई, ये तो गलत है। अब मेरे को गलत लग रहा है यार। मुर्तसिम ऐसे क्यों कर रहा है?
पंचायत में 2-3 बार बेइज्जती कर देता और क्या था। पर अब ये क्या हो रहा है, इसको भी गुस्सा, इसने तो देखा जाए तो बचाया है ना मुर्तसिम को, अब ये ना ये भी अपने बेटे के जैसा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ बेटा? अंकल मैं रुहे। अच्छा वकास कोई काम करता है, घर पे ही रहता है? हम दरअसल मीरब से मिलने के लिए आए हैं। एक्चुअली हमारा उससे कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। मीरब को जहाँ होना चाहिए वो वही है और क्या बात है वो वकास, वहीं रहेगी। क्या बात वकास, क्या जवाब दिया? क्या मैं आपसे ये पूछ नहीं बोल सकता हूँ सकते शादी कर दी, बात वो ही कहाँ खत्म। है? बेटा उसकी शादी हो गई। ओह बता दिया। ये नहीं हो सकता। बता था मेरे को। ओह वकास लाइक यू आर एक्टिंग क्यों नहीं वेरी हो सकता? सस्पिशियस। मैं उसका बाप हूँ, मैंने उसकी शादी कराई। वो नहीं कर सकती शादी। क्यों? क्यों नहीं कर सकती वो शादी? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। चलो बताओ। ये क्यों झूठ ये देखो। बोले जा रहा ना हर जगह, ये तो गलत बात है। थप्पड़। वकास इस पे 2-3 लॉयर है तो केस ठोक देगा वो तो। आंटी वकास को बोलेगी, वकास तुम मार क्यों नहीं रहे, तुम मारते क्यों नहीं? तुम्हें गोली लगी है, तुम्हें क्या हुआ? अफसोस हो रहा है, गोली लगी और मैं मरा नहीं। गोलियां तुमने निकाली थी। क्या चाहती हो तुम? वैसे ही कह दो यार, मर जाता हूँ। मेरा वो मकसद नहीं था मुर्तसिम। वक्त को गोली लगी है और मैं पलट के बाहर भी नहीं पड़ सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो बस अपनी जिद, अपना गुस्सा प्यारा है। एक बेगुनाह की जान खतरे में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुर्तसिम भी सही गुस्सा है देखा जाए तो। सही बात है। वो बंदा युद्ध में जा रहा है और तुमने उसकी गोलियां ही निकाल ली है, बताओ। घर का वेदी लंका डाय। क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के कि ये नहीं हो सकता? तुम कौन होते हो मेरे घर में आके मुझसे यूँ सवाल करने वाले? मैं जो भी हूँ, एक तो उसे जबरदस्ती ले गए और फिर शादी भी करवा दी। चलो आज हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकलो मेरे घर से। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी जाए। मीरब की शादी हो चुकी है, वो अब यहाँ नहीं रहती। हाथ नहीं लगाना मुझे। वकास प्लीज। टच सेंसिटिव बंदा आपकी है इन वो। धमकियों से कुछ अलग ही ड्रामा हो रहा है यहाँ पे सही में। खान बादू में गोली लगी है, अभी कुछ दिन अस्पताल में रहेगा, लेकिन अब हालत बेहतर है। मीरब ट्राई नहीं कर रही बनाने की? तुम्हें नहीं पता? तुम माँ हो, मीरब का किनसे मिलना जुलना है, कौन दोस्त है कौन? वकास प्लीज। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो इतने एतमाद से वो लड़का कैसे कह सकता है कि उसे मीरब से मोहब्बत थी? हम कल हैदराबाद चलते हैं, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ सच क्या है। वो मुझे अपना बाप नहीं मानती, फिर शायद मैं उसे अपनी बेटी ना मानूं। ओहो बहुत बड़ी बात। ये कुछ नहीं है बाप नहीं मानते तो आप बेटी वो है, वो भी नहीं आप उसकी, खत्म बात। यार। पागल यार, सो रूड। मौगी बेटी। तो सीधी सी बात है, मैं बेटी मानता हूँ, बेटी छोड़ दूंगा, बढ़िया है। पहले जब कुछ करना था तब कुछ किया नहीं। उसके जख्मों पे तो मरहम लग गया है, मेरे जख्मों का क्या? लेकिन जो चोट मेरे एतबार को लगी है उसकी तो कोई मरहम भी नहीं। मैंने तुम्हारी पिस्टल से गोलियां सिर्फ इसलिए निकाली थी ताकि तुम मेरी वजह से, किसी भी वजह से जज्बाती होके किसी का कत्ल ना कर दो। क्या चाहती हो तुम मीरा? मारना चाहती हो तो एक दफा साफ साफ मुंह पे कह दो, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो। अरे मीरब कुछ बोल जाती कि नहीं मारना चाहती, मेरे को रखना है कुछ ऐसा। गलत टाइमिंग पे गलत डिसीजन मेकिंग मीरब की ऑलवेज रेगुलर। अब ये कैसे हुआ था, इसने वो फ्लावर वॉश टूटा हुआ देखा था, कैसे बोला था कि मैं कोई भी छूटी हुई या यूज की हुई चीज नहीं लेता। तो अब ऐसे तो मीरब की शादी हो गई तो छोड़ दे। अब सोच रहा मैंने इस पे 250 रुपए खर्चा किया था। और तो क्या, एक बिलबोर्ड ही तो है, फेंक उठा के। क्या कबाड़ है ये? मैं कोई ऐसे कर, मैं चांटा लगा दूं उसको। और कितना चाइल्डिश है ये बोर्ड, ऐसे हार्ड बना रखे है ना। आज के जमाने में कौन कम से कम पोर्ट्रेट भी होते ना, पॉलीराइड भी होते, तब भी मैं मानती। मुझसे प्यार करती थी ना तुम? नहीं करती थी। क्या? मर जाओ भैया, मर जाओ। वो मर नहीं, स्टाइल मारूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो मीरा, सिर्फ मेरी। अब एक और नया एंगल आ गया है। मुर्तसिम और मीरब नजर नहीं आ रहे? कराची और हैदराबाद कितना दूर नजर है आएंगे ना यार, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। जब से मीरब आई है, जैसे मुर्तसिम को तो अपनी माँ नजर ही नहीं आती। वाह। मीरब ने फिर कुछ कर दिया है? नहीं, कुछ खास तो नहीं। अब अच्छा लगता है कि मैं अपनी बहू की बुराइयां करूं। अब चले गए हैं तो पता नहीं क्या हुआ। बुराई कर? मुर्तसिम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अभी पता लगेगा। बस तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेटी की शिकायतें कर रही हूँ। आजकल क्या कर रहे हो? जी बस बेलागिरी। आपकी दुआ से अपना चेम्बर खोल लिया है। ऐसा थोड़ी है कि अब हमें बूढ़ा समझ के कोई नाकारा कर दे और कोने में बिठा दे। ओ जली जली। वक्त के साथ
बदलाव तो आ ही जाता है, लेकिन अगर दिल में बदले की आग हो तो सब कुछ चल जाता है। माँ बेगम जल रही है भाई। पहले पूछ तो लेते कि वो तुमसे मिलना भी चाहती है कि नहीं। क्या पता पिछली बार की तरह वो बगैर मिले ही तुम्हें रवाना कर दे। अगर आप कहेंगी तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे? हमारा अपना घर है। सब कुछ बदला लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदला। शायद तुम्हारे समझाने से कुछ समझ में आ जाए। बताओ, सुनती नहीं उनकी बात, से बात नहीं करती, तुमसे समझेगी। माई ताज़ा कटा हुआ फ्रूट, शहद और जैम, नाश्ता रेडी है। ओ विद स्माइल। नाश्ता नहीं करूंगा, देर हो रही। सीरियसली मेरा एक्सपेक्ट भी और क्या ही कर सकती है अभी। और थोड़ा प्यार से रोके जाके। तुम्हारी गलती देर हो रही है, नाश्ता नहीं करूंगा, ऊपर इंसान। तुम्हारी गलती है। क्या परेशान? मीरब के 2 बाप चाय पी। तुम्हें कैसे लगा मैं परेशान? अनवर को ना बता दियो। कुछ तो है, तुम्हें उसकी याद आ रही है तो तुम गांव चले जाओ। क्या बात कुछ और? हर चीज, हर फैसिलिटी, लग्जरी, कोई रोक टोक नहीं। उस पे अंधा एतबार किया है मैंने। और उसने प्यार कैसे कर लिया? एक लड़का रोहित मीरब के साथ पढ़ता था। देखो वकास, मैं उसका बाप हूँ और यहाँ हर बार ये जताता रहता है ना, बेहतर कोई नहीं कर सकता कि मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ। जिसने बोलता नहीं, जिसने छोड़ दिया था। कहता है कि मीरब उससे मोहब्बत करती थी। मेन बात नहीं बोली, वो उससे मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ। ये सुन लिया इसने? अनिला, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं, मैं आपकी तरह वो नहीं हूँ। तुम लोग अचानक कराची से कैसे आ गए? ओहो, भाभी बेगम, हम उसके माँ बाप हैं, उससे मिलने नहीं आ सकते क्या? नाइस आंसर। हाँ, आ सकते हो, चाहे वो तुम्हें अपने माँ बाप समझे या ना समझे। बहुत गंदा बर्न मारा है। 2 यार 2 बाप कितने उलझे हुए। मजे की बात कि दोनों की इकलौती औलाद मीरब है। कोई ऐसी बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको। और मीरब के हवाले से तो ऐसी वाकई कोई भी बात नहीं है जो आपको नागवार गुजरे। वो भागे, कहते निकलो यहाँ से। फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब मैंने उस पर अंधा एतबार किया, उसने एतबार क्यों तोड़ा मेरा? शाबाश। मेरी नाक के नीचे ये मोहब्बत का खेल चलता रहा और मुझे कुछ मालूम नहीं। नाक बहुत बड़ी है ना। नहीं तो क्या मैं चुप रहूं? उससे कुछ ना पूछूं? नहीं, चुप रहे। देखो वकास, अगर तुम उससे पूछोगे तो उसे पता चल जाएगा। और फिर शादी के वक्त मीरब ने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बता देती। देखो अभी उसका फोन बंद है, उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर तुम उससे बात करोगे तो हो सकता है कि बात बढ़ जाए। उसे अनजान ही रहने दो, इस बात को यहीं दफन कर दो। बस संभाल लो। मैं बाबू उसका। वैसे छुपाना भी नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। कुछ अपने में कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए था। ये करके प्रॉब्लम। वो ये कौन आ गया? वो भेज दी उन्होंने इज्जत। खान मलिक मुख्तार ने मुलाजमा को भेजा। खान, मेरी क्या गलती है इसमें? कुछ दिन यही रहना होगा जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। खान, मैं दूसरे गांव की हूँ। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेड़ा सब वहाँ के हैं। और यहीं रहोगी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये चीज मेरे को थोड़ी वियर्ड लगी मुर्तसिम के थ्रू। ये खाने पीने का बंदोबस्त कर। ये नहीं करना था वैसे। ऐसे किसी और को सफर करवाना वो मलिक जुबैर की गलती की वजह से। और ये पता लगेगा ना तो फिर खत्म। मीरा बहुत गुस्सा होगी। पता नहीं क्या मतलब है? पता नहीं कहाँ से आई है? सब तो पता होता। गोली लगी है तेरे को, पहले फोन आ गया। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? और ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? चेहरा दिखाओ। आप कौन है? अरे ये हमारे खान की अरे ये खान की बीबी है। एहतराम से बात करो इनके साथ। तो क्या खिदमत करोगे? मैं यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए आई हूँ। कहाँ से आई हूँ? बाजू वाले गांव से। अरे अपने गांव का नाम बता। ये आंटी कितनी बीच में घुसने की आदत है। रूड आंटी। मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्यों आई है? मलिकों ने भेजा है मुझे, इज्जत के बदले इज्जत। हो। अब ये मीरब भड़केगी क्योंकि मीरब को ये अच्छा लगता है, पर ये सब नहीं अच्छे लगते रीति रिवाज इनके जो हैं।
तौर तरीके लड़ाइयों वाले। गलत ही था यार इज्जत। An eye for an eye will make the मुझसे whole ये world गलत blind। है, यहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अमन के लिए आई है। और क्या होगा उसके साथ? मैं तय करूंगा। क्या करोगी तुम? जो हो सकेगा वो करूंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो, जो मुझे करना है मैं करूंगा। देखते हैं किसकी चलती है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे क्यों बात नहीं कर रहा। हाँ ठीक है ना, मैंने तुम्हारी पिस्तौल से गोलियां निकाली, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। मेरे बंदे को गोली लगी है। अब तो वो ठीक है ना? हमारी यूनिवर्सिटी में क्या ढीठ बनना सिखाते थे? नहीं, जालिमों के खिलाफ खड़े होना सिखाते थे। वाह। जिद्दी घोड़ों को लगाम डालना सिखाते थे और उनको अस्तबल में कस के बांधना सिखाते थे। स्पेशली तुम जैसे जिद्दी लोगों को बड़ी अच्छी तरह सीधा करना आता है मुझे। हो गई। बताओ, धक्का उसको मार दी, खुद को लग गया। गिरा मैं धक्का मार दूं, मेरे को तो बहुत मजा आता है पूल में गिराने में। तो 4 साल। 4 साल। ओह पूल में पानी भी ऊपर तक नहीं भरा हुआ था, नीचे ही है थोड़ा थोड़ा। जो तुमने 4 साल में सीखा है वो मैंने खुद सीखा है। अब तक तो पता चल गया होगा तुम। मुर्तसिम भी हाथ दे रहा है, बाजू में सीढ़ियां हैं। नहीं मैं हाथ दे रहा हूँ, वो खींचेगी 200 शाबाश। मेरे को लगा था इनका पूल में क्यूट मोमेंट भी होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या कमाल की वीडियो थी यार, सीरियसली देखकर बहुत ज्यादा मजा आ गया। हालांकि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था लास्ट वाले पार्ट से। लाइक हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लास्ट में ये कुछ भी हो सकता है। और जो लास्ट का एंड पार्ट था ना, वो पूल वाला, वो सबसे ज्यादा क्यूट था। लाइक कहते हैं ना, इस एपिसोड की जान वही वाला पार्ट था। और जो उसमें बीबी थी ना, वो तो बहुत वियर्ड थी। जैसे गोली लगी वैसे फोन आ गया, मुर्तसिम को गोली लगी, बाबा को गोली लग गई है। वो भाई आपको इतनी जल्दी कैसे फोन आ गया? आपका तो मतलब इतनी वो है ना, आपकी इतनी मतलब लोग आपको इतना जानते कि आपको वैसे ही कॉल कर दिया। मतलब मुर्तसिम से भी ज्यादा आपको लोग जानते वाला सीन हो गया था वहां पर। तो वो चीज मुझे काफी फनी लगी। और वो जब ना जुबैर वो जा रहा था उधर और जेल जा रहा था और बोल रहा था कि कोई नहीं जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा फनी था। और हालांकि मेरे को ना मुर्तसिम की ये चीज नहीं लगी। हम लोगों को पिछले एपिसोड में ये लगा था कि शायद औरत के बदले औरत ने ही मांगा है, कुछ और बोला है, लेकिन नहीं, औरत के बदले औरत ही मांगा है। तो लाइक वो मुर्तसिम की मुझे गलत चीज लगी। लाइक आपको नहीं करना चाहिए था ये चीज। और अब मीरब को ऑब्वियस सी बात है, हम जितना मीरब को जानते हैं ना, तो मीरब ने उस लड़की का स्टैंड लिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छा। और अब आगे कितना मीरब उसके लिए करेगी वो तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और जब ये माँ बेगम को सारी चीजें पता लगने वाली है ना, लिटरली मीरब को की बैंड बजने वाली है फॉर श्योर। इधर से रोहिल का भी एक अलग ही सीन हो गया। तो वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और ना अगले एपिसोड को देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि लाइक अब क्या होगा। तो सीरियसली मुझे एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। भाई माँ बेगम तो शिकार के लिए पूरी तरीके से रेडी है, इनका करने के लिए कुछ भी कर सकती है। एंड ऊपर से मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो इनका पूरा चल रहा है, और वो जो एक्चुअली वो जो आंटी थी जिनको पता लग गया कि मुर्तसिम को गोली लगी है। लाइक पहली बात तो उनका जो आदमी है जिसने उनको इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी, क्योंकि मुर्तसिम को गोली लगी नहीं थी। पर कितनी फास्ट थी भाई, कितनी फास्ट, इतना कोई न्यूज चैनल नहीं होगा। ये आज तक हमारे यहाँ पे बोलते हैं सबसे तेज, ये आंटी उससे भी तेज है। इतनी फास्ट इनको पूरा इन्फॉर्मेशन पता लग गई। और उसके बाद जो ये बकवासें मार रही है मीरब को, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता था, ये वो मतलब वो लास्ट में वो पढ़ते ना कि बंदा मर रहा होता है तो ये तो कितना अच्छा था वैसा था। वो आंटी शुरू हो गई है वहां पे और मीरब को बुरा फील कराई जा रही है। और सबसे फनी ये था कि आप दुआ करना हमारे उसके लिए, हाँ आका के लिए। वही, या तो भाई वो क्यों नहीं करेगी दुआ भाई, उसकी खुद का, और वो दिख नहीं रहा तेरे को वो टेंशन में। पर नहीं, वो उसकी जो लाइनें थी ना वो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी। एंड अनवर की जहां तक बात है, अनवर का तो मतलब अगर अनवर की लाइनों में से ये हटा दो ना कि मैं उसका बाप हूँ, तो अनवर की आधी से ज्यादा लाइनें खत्म हो जाएंगी। वही उसकी मेन लाइन है। और ये अब मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये बात पहुंचने नहीं देंगे हम। और अब जहां हमने रोमेल का दूसरी तरफ देखा, रोमेल तो पूरी उसमें है, जिद में है कि वो कुछ भी करके मीरब तक पहुंचेगा। तो वो ये हो सकता है मीरब तक पहुंचे और बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और हया का तो जो गेम अब चल रहा है ना, वो चीज देखने लायक है। उसने पूरा गेम अच्छा बिठा लिया है। तो अब वापस से मसाला पूरा आ गया है इस पूरे शो के अंदर, एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सो देखेंगे आगे क्या होता है। तो अब लोग कैसे लगा पे कमेंट्स में जरूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।